देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इंदौर पहुंचे। आज उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार और आगे बढ़ेगी और राहुल गांधी पर तंज कसे। साथ ही इतिहास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब भारत की विरासत नहीं बल्कि शिवाजी का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इंदौर पहुंचे। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताते हुए कहा कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। भाजपा कार्यालय में आज बिहार दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि किस मेरिट से नेता बने। साथ ही उन्होंने कर्नाटक सरकार के 4% रिजर्वेशन फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। इतिहास पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब भारत की विरासत नहीं बल्कि शिवाजी का नाम हमेशा अग्रणी रहेगा। इसके अलावा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का एक हिस्सा साझा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय मुसलमान भारत माता के बेटे हैं जो देश को जीत दिलाने के लिए खेलते हैं। मित्र प्रदेश के वरिष्ठ नेता मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, जिला अध्यक्ष जी, कविता जी, अन्य सभी मित्रों, बजट में इंदौर की जनता से बात करने के लिए मैं आया था। इंदौर आकर बहुत ही अच्छा लगता है। अपने युवा मोर्चा के दिनों से मैं इंदौर आता हूँ। बहुत ही प्यारा शहर है, तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। आज लगभग 1.25 घंटा हम दोनों बजट पर चर्चा कर रहे थे। आप लोग भी वहां थे तो मालूम हुआ ही होगा। दुनिया में जो इकोनॉमिक टर्बुलेंस है, उन सबों के बीच भारत एक स्थायित्व का केंद्र है। और क्या IMF, क्या वर्ल्ड बैंक, क्या डेलॉयट, ये सभी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.5 to 7% बढ़ेगी 24-25 में, आगे में। और भारत इस पूरे दुनिया में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रखर देश बन रहा है। तो ये मैं इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा था। अभी इस बार के बजट में जो टॉय इंडस्ट्री, जो फुटवेयर इंडस्ट्री, जो किसानों के लिए, जो दाल के लिए, जो 100 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में खेती को विशेष प्रोत्साहन, जो MSME के लिए इस बार जो काम किया गया है कि उनका 2 और 2.5%, देश में 36 करोड़ MSME है, जिसमें 1 करोड़ रजिस्टर्ड MSME है। तो उनके लिए बहुत विशेष योजना इस बजट में आई है। तो सारी बातें हम लोगों ने चर्चा की। मुझे इसके अलावा 3 बातें कहनी है, फिर आपके सवाल में लूंगा। पहला है कि राहुल गांधी का फिर एक ज्ञान भरा वक्तव्य आया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में मेरिट नाम की कोई चीज सही नहीं काम करती। दलितों के लिए और हमारे वंचितों के लिए ये गड़बड़ है। राहुल गांधी से पहला मुझे सवाल ये करना है, भाई राहुल गांधी जी, आप किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं? पहले अपना मेरिट तो बता दीजिए। अगर आप किसी मेरिट से बने होते तो मेरिट के बारे में सवाल करते। तो अगर मेरिट के नियमों का सरासर अवहेलना की गई है तो उनकी खुद की नियुक्ति में की गई। पिछले सत्र में भाषण चल रहा था संविधान पर, उनकी एक रोचक टिप्पणी आई थी, मेरी काफी उस पर बहस हुई थी। 6-7 साल में व्यक्ति युवा हो जाता है। मेरा युवा की नई परिभाषा दी हो, तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। मेरा भाषण उसके बाद था कि आज जो हजारों संत सन्यासी हिमालय और तंद्राओं में तपस्या कर रहे हैं, वो क्या होगा। मित्र कैलाश भाई भी काफी भक्ति और आध्यात्म में जुड़े रहते हैं। तो ये इस तरह की बातें कहना तो कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, आज इंदौर की प्रेस के सामने भी कह रहा हूं, मैंने संसद में कहा राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते। उनको कौन पढ़ाता है? उनका ट्यूटर बदलना चाहिए जो भारत की सही जानकारी उनको दे, या फिर वो घोर माओवादियों के प्रभाव में है। तो दूसरी बात मुझे कहनी है, और ये राष्ट्रीय विषय है,
कर्नाटक की सरकार ने 4% रिजर्वेशन किया है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए। वो ओबीसी कोटा क्रॉस 2B में किया, ओबीसी का हक मारा गया है। आप उपासना पद्धति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते, आप रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, ये भारत के संविधान में भी निषेध है। फिर भी वोट बैंक के लिए कहां तक जाएंगे आप? ओबीसी मिलता है तो ओबीसी कैटेगरी में कोई मुस्लिम ओबीसी के लोग हैं तो चले आ सकते हैं, वो बैकवर्ड के रूप में आते हैं, मुस्लिम के रूप में नहीं आते। तो इस प्रकार से ये वोट बैंक की लालसा कहां तक चलेगी? कांग्रेस पार्टी कहां सिमट गई, हम लोग कहां से कहां पहुंच गए। फिर भी क्या शाहबानो, क्या 3 तलाक, कांग्रेस वहीं खड़ी है। तो लगता है कांग्रेस पार्टी अपना वजूद कंप्लीटली खत्म करेगी क्या? वोट के लिए अब कहां तक जाएंगे, ये मुझे दूसरा सवाल करना है। और अंतिम सवाल ये करना है, एक बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है योगी जी के द्वारा कि आगरा में औरंगजेब के किले पर जहां शिवाजी को कैद कर रखा गया था, उसके सामने उनके सम्मान में बहुत बड़ा स्मारक बनाने की अनुमति दी गई है और महाराष्ट्र सरकार उसको बनाएगी। शिवाजी और औरंगजेब 2 व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास के। किसकी विरासत लेना चाहते हैं? औरंगजेब भारत की विरासत नहीं हो सकते। जब भी भारत की विरासत होंगे तो शिवाजी होंगे। जो लोग उस पर करते हैं अपनी राजनीति को करने दें, लेकिन ये स्पष्ट जानना चाहिए कि औरंगजेब कभी भी भारत की विरासत नहीं हो सकते। आज उनके डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं होगी, क्रूरता के बारे में, कितने मंदिरों को तोड़वाया उन्होंने, लगभग 93 तो एक्नॉलेज करते हैं औरंगजेब की ऑफिशियल किताबों में, या 83 शायद।